हेलो दोस्तों, आज हम दिव्या खोसला कुमार की हाल ही में रिलीज हुई मूवी सवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, जहां सवी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एकदम से घबराई हुई कार चलाकर कहीं जा रही होती है। तभी अचानक वो अपनी कार किसी पोर्ट पर रोक देती हैं और चारों तरफ देखकर अपनी गाड़ी की डिग्गी से एक डेड बॉडी निकालती हैं। फिर उस डेड बॉडी को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती हैं। फिर सीन पास्ट में 5 महीने पहले का होता है, जहां सवी उसके पति नकुल और उसके बेटे आदि को दिखाया जाता है, जो लोग नकुल के पिता से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान नकुल के पिता उन्हें इंडिया मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस पर नकुल कहता है कि पापा हमें छुट्टियां तो नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जल्द मैं आपके पास आ सकूं। एंड फिर नकुल एक दवा लेने लगता है, जहां पता चलता है कि नकुल डायबिटीज का पेशेंट है। दवा लेकर नकुल अपना कोट पहनकर ऑफिस जाने ही वाला था कि तभी डोरबेल बजती है और सभी दरवाज़ा खोलती है, जहां दरवाजे पर इंस्पेक्टर आयशा और उसकी टीम होती है, जो सभी से कहती है कि वो उसके पति को अरेस्ट करने आई है क्योंकि नकुल ने अपनी बॉस का मर्डर किया है। जिसे सुनकर सवी एकदम से हैरान हो जाती है। तभी वहां नकुल भी आ जाता है, जिसे पुलिस की टीम गिरफ्तार कर लेती है। तब सवी कहती है कि मेरा पति निर्दोष है और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और नकुल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवी और उसका बेटा आदि नकुल से जेल में मिलने जाते हैं, जहां नकुल सवी से बताता है कि मर्डर की रात खूब बारिश हो रही थी और मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था। तभी एक व्यक्ति से मेरी टक्कर हो गई और जल्दीबाजी में मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाया। शायद उसी व्यक्ति ने बॉस का मर्डर किया हो, लेकिन टक्कर के दौरान मेरी हाथ से उस व्यक्ति के कोट का एक बटन टूटकर वहीं गिर गया था। अगर वो बटन मिल जाए तो हम असली कातिल का पता लगा लेंगे। नकुल की सारी बात सुनकर सवी उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि मेरी लॉयर से बात चल रही है और वो जल्द ही तुम्हें जेल से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगी। आगे सवी लॉयर से मिलने जाती है, जहां लॉयर सवी से बताती है कि सारे सबूत नकुल के खिलाफ हैं, क्योंकि नकुल की बॉस उसे पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी इंसल्ट करती रहती थी। शायद इसी वजह से गुस्सा होकर नकुल ने उसका मर्डर कर दिया हो, क्योंकि मर्डर की रात नकुल की कार के पास ही उसके बॉस की डेड बॉडी मिली थी और जिस हथियार से नकुल के बॉस को मारा गया था उस पर नकुल के फिंगरप्रिंट के निशान भी मिले हैं तथा नकुल की कोट पर उसकी बॉस के ही ब्लड सैंपल भी मिले हैं। इन सारे सबूतों के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर आयशा ने नकुल को अरेस्ट कर लिया है, इसलिए अब मैं भी नकुल को बचा नहीं सकती। तब सभी लायर से बटन वाली बात बताती है, जिस पर वो लायर बताती है कि मर्डर वाली स्पॉट पर पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था और उन्हें वहाँ कोई भी बटन नहीं मिला। ऐसा कहकर लायर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जेल का होता है, जहाँ पुराने कैदी नकुल के पास आकर उसे ड्रग्स छुपाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कैदी कई बार जेल में ड्रग्स रखने के सिलसिले में पकड़ा चुके थे, इसलिए उनकी हमेशा तलाशी ली जाती थी। जबकि नकुल नया था, इसलिए उसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन नकुल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वे कैदी गुस्सा होकर नकुल की पिटाई कर देते हैं। पिटाई से नकुल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और तब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ सभी उसे देखने पहुँचती है और नकुल की हालत देखकर एकदम से दुखी हो जाती है। तब नकुल उसे सारी कहानी बताता है और ये भी कहता है कि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगली बार अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तब सभी घबरा जाती है, लेकिन नकुल उसे बताता है कि मैंने जेल के स्टाफ से उनकी कंप्लेन कर दी है और उन्हें 3 महीनों के लिए दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन तब भी सभी के मन में डर था कि 3 महीनों बाद वे कहीं सच में नकुल को मार न दें। दुखी होकर सभी घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड सिमरत से मिलकर उसे सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर सिमरत समझ जाती है कि सवी अपने पति को लेकर बहुत ही परेशान है। इसलिए वो सवी का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी कहानी सवी से बताती है कि मेरे माता पिता ने इंग्लैंड में एक लड़के से मेरी शादी करवाई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब मैं उसके साथ इंग्लैंड आई तो पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। उसके बाद भी मैं उसके साथ रहने को तैयार
तैयार थी, लेकिन वो इतना शैतान था कि हर रात मुझे ड्रिंक करके खूब मारता पीटता था। मैंने भी एक दिन लड़ाई के दौरान उसे चाकू मार दिया और अपने पति के मर्डर के जुर्म में मुझे 10 साल की जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की और अपने कमाए पैसों से एक छोटा सा घर भी खरीदा और अपनी माँ को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। अपनी कहानी बताने के बाद सिमरत सवी से कहती है कि जब तक तुम डरोगी तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम डरो मत, आगे बढ़ो और अपनी परेशानियों से लड़ो। सिमरत की बातें सुनकर सवी को काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो फैसला करती है कि वो अब अपने पति को जेल से बाहर निकाल कर ही मानेगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति नकुल एकदम से निर्दोष है, उसे केवल फंसाया जा रहा है। एंड फिर सभी प्लान बनाती है कि वो नकुल को जेल से भगाकर बाहर निकालेगी, जिसके लिए वो उन कैदियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है जो उस जेल से भागने में कामयाब हुए थे। काफ़ी सर्च करने के बाद सभी को मिस्टर पॉल नाम के कैदी के बारे में पता चलता है जो कि 7 बार जेल से फरार हो चुका था। अब सभी फैसला करती है कि वो मिस्टर पॉल की सहायता से ही नकुल को जेल से बाहर निकालेगी। फिर सभी मिस्टर पॉल का एड्रेस पता करके उनके घर उनसे मिलने पहुंच जाती है, लेकिन मिस्टर पॉल उसका कोई जवाब नहीं देते, जिसके बाद सभी उनके घर के बाहर ही उनका इंतजार करने लगती है। काफ़ी घंटे बीतने के बाद मिस्टर पॉल को सभी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर में बुला लेते हैं, जहाँ सभी मिस्टर पॉल से बताती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन असल में सभी कोई जर्नलिस्ट नहीं थी, वो तो बस केवल मिस्टर पॉल के द्वारा जेल से भागने में अपनाए गए तरीकों को जानना चाहती थी। तब मिस्टर पॉल कहते हैं कि जेल से भागना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेल से भागने के बाद पुलिस से बचना बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कैदी के जेल से भागने के बाद पुलिस तुरंत सभी जगह जैसे एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन इत्यादि पर नाकाबंदी करवा देती है। इसलिए किसी ऐसे एयरपोर्ट से भागना चाहिए जहां पुलिस भी न पहुंच सके, और भागने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसे दिखने वाले फेक डॉक्यूमेंट भी बनवाने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास कैश में बहुत सारे पैसे होने चाहिए ताकि आप आराम से कई साल गुजार सकें। तब सभी मिस्टर पॉल से फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्ति का एड्रेस पूछती है। तब मिस्टर पॉल उसे एक व्यक्ति का एड्रेस देते हैं, जिसके बाद सभी घर आकर अपने घर की सारी चीज़ें बेच देती है और उस पैसे को लेकर सभी उस फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्ति के एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां वो व्यक्ति सभी को अकेला देखकर उसके पैसे लूटने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां मिस्टर पॉल आकर सभी को बचा लेते हैं। तब मिस्टर पॉल सभी से बताते हैं कि मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो और तुम इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल मैटर के लिए मेरे पास आई हो। जिसके बाद सभी मिस्टर पॉल से अपने पति नकुल के बारे में सब कुछ बता देती है और वो कहती है कि मैं जेल में जाकर नकुल को जेल से बाहर निकालूंगी। तब मिस्टर पॉल कहते हैं कि जेल में जाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें कोई ना कोई क्राइम करना पड़ेगा। तब सभी कहती है कि मैं नकुल को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मेरा, नकुल और मेरे बेटे का फेक पासपोर्ट बनवा दीजिए और एक गन का भी इंतजाम कर दीजिएगा। जिसके बाद सभी अपने घर को सेल पर लगा देती है ताकि उस पैसे से वो भागने के बाद अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सके। चूँकि मिस्टर पॉल जेल से भागे कैदी थे, इसलिए वे हर बार सभी से भेस बदल कर मिलते थे। अगले दिन मिस्टर पॉल सभी को फेक पासपोर्ट और एक गन देते हैं। फिर सभी घर आ जाती है और जेल का मैप देखकर वो प्लान बनाती है कि वो नकुल को टनल के रास्ते बाहर निकालेगी और ये बात मिस्टर पॉल को बताती है, जो कहते हैं कि एक बार उसी टनल से एक कैदी ने भागने का प्रयास किया था, इसलिए अब उस टनल को सील कर दिया गया है। जिसे सुनकर सभी उदास हो जाती है। फिर रात में मिस्टर पॉल पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का गेटअप लेकर सभी के घर पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या नकुल को कोई बीमारी है। तब सभी बताती है कि हाँ, नकुल डायबिटीज़ का पेशेंट है। जिसे जानकर मिस्टर पॉल खुश हो जाते हैं और सभी को अपना प्लान बताते हैं कि अगर किसी तरीके से नकुल का डायबिटीज़ बढ़ जाए तो जेल का स्टाफ उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा और हम मौका पाकर नकुल को हॉस्पिटल से ही लेकर गायब हो जाएंगे। तब सभी को याद आता है कि नकुल ने बताया था कि जेल में डेली एक व्यक्ति उसका डायबिटीज़ टेस्ट करने आता है। फिर अगले दिन सभी जेल के बाहर से ही उस टेस्ट करने वाले आदमी पर नज़र रखने लगती है ताकि सभी को उसके आने जाने का टाइम पता चल सके। तब
तभी वहाँ इंस्पेक्टर आयशा आ जाती है और सभी को देखकर कहती है कि रोज जेल के बाहर खड़े होने से तुम्हारा हस्बैंड जेल से बाहर नहीं आ जाएगा। जिस पर सभी कहती है कि आपको मर्डर वाले स्पॉट पर उस बटन को अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए, शायद उसके द्वारा असली कातिल का पता चल जाए। और फिर सभी वहाँ से चली जाती है और उस वैन का पीछा करती है जिसमें वो व्यक्ति टेस्ट करने आया था। फिर सीन सभी के घर का होता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसका घर खरीदने के लिए अभी कोई कस्टमर तैयार नहीं है। तब सभी परेशान हो जाती है क्योंकि अगले 5-6 सालों तक गुजारने के लिए सभी को पैसे उस घर को बेचने पर ही मिलने वाले थे। चूँकि सभी को पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी, इसलिए वो एक क्लब में जाकर वहाँ बैठे गुंडों के ऊपर गन लगाकर उनके पास रखे रुपए के बैग को छीन लेती है। लेकिन फायरिंग के दौरान सभी एक गुंडे को जान से मार देती है, जबकि दूसरा गुंडा गोली लगने से घायल हो जाता है, जिससे सभी डर जाती है। लेकिन हिम्मत करके पैसों का बैग अपनी गाड़ी में रखकर उस घायल गुंडे को अस्पताल में एडमिट करवाने जाती है, परंतु रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। तब सभी उस व्यक्ति की डेड बॉडी को सी पोर्ट पर रखकर वहां से भाग जाती है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर सभी घर आकर नकुल की फेक रिपोर्ट बनाती है जिसमें वो दर्शाती है कि नकुल का पोटेशियम लेवल बढ़ गया है और इससे उसकी जान भी जा सकती है। और उसने नकुल को जेल से भगाने के लिए जो प्लानिंग और एविडेंस कलेक्ट किए थे उसका सारा पेपर इकट्ठा करके अपने घर के बाहर रखे डस्टबिन में डाल देती है। और फिर आदि को कुछ दिनों के लिए सिमरित के घर छोड़ देती है और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर उस वैन का पीछा करते हुए मौका पाकर उसमें रखे नकुल की मेडिकल रिपोर्ट को अपने फेक मेडिकल रिपोर्ट से बदल देती है। दूसरी तरफ मिस्टर पॉल जेल की फोन लाइन को काट देते हैं जिससे कि जेल वाले किसी से संपर्क न कर पाएं। एंड फिर वैन हॉस्पिटल से जेल में पहुंच जाती है, जहां रिपोर्ट चेक करते समय जब डॉक्टर नकुल का रिपोर्ट देखता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन करता है नकुल की रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से नकुल को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस वाले को पता चल जाता है कि सभी ने ही उन दोनों गुंडों की जान ली है। फिर वे इंस्पेक्टर आयशा को सभी के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर आयशा को यकीन नहीं होता। तब ऑफिसर आयशा से रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वो एक बार जाकर सभी के घर पर इन्वेस्टिगेशन तो कर ले। सभी के घर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि सभी कुछ न कुछ तो प्लान कर रही है। तभी आयशा की टीम के मेंबर को फ़ोन आता है कि नकुल को मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी पब्लिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब आयशा को समझ में आ जाता है कि सभी भी वहीं गई होगी, इसलिए आयशा तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ सभी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर घुस जाती है और वहाँ गन दिखाकर नकुल को अपने साथ लेकर भाग निकलती है। तभी वहाँ आयशा पहुंचकर सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सभी आयशा को लिफ्ट में लॉक करके नकुल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर आयशा सभी के घर पहुंचकर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है और डस्टबिन में उन्हें वो पेपर्स मिल जाते हैं जिसमें सभी के पूरे प्लान की जानकारी थी। दूसरी तरफ सभी और नकुल के पास मिस्टर पॉल आइसक्रीम वैन में आदि को लेकर आते हैं। आदि को देखकर नकुल और सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर वे नकुल, सभी और आदि को उसी वैन में छिपाकर शहर से बाहर ले जाते हैं क्योंकि पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी। दूसरी तरफ आयशा डस्टबिन में मिले पेपर से जान जाती है कि सभी नकुल को लेकर किसी एयरपोर्ट से भागने वाला है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ सभी को पकड़ने एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। आगे दिखाया जाता है कि सभी नकुल और आदि एयरपोर्ट से नहीं बल्कि सी पोर्ट से किसी दूसरे देश भाग रहे हैं। सभी ने पेपर में एयरपोर्ट का जिक्र इसलिए किया था कि वो आसानी से पुलिस को चकमा देकर भाग सके। एयरपोर्ट पर सभी को न देखकर आयशा समझ जाती है कि सभी ने पुलिस को गुमराह कर दिया है और वो सभी के दिमाग की दाद देने लगती है कि कैसे एक औरत इतने बड़े जेल से अपने पति को भगाने में कामयाब हो गई। एंड फिर आयशा उसी क्राइम सीन पर जाती है और सीन रिक्रिएट करती है, तो उन्हें पता चलता है कि उस मर्डर की रात नकुल जिस व्यक्ति से टकराया था वही असली कातिल है जो मर्डर करके भाग रहा था। तभी टकराने पर नकुल की कोट में उसकी बॉस का खून लग गया था और उसकी गाड़ी के पास ही वो हथियार मतलब गैस का सिलेंडर मिला था, जिसे उठाने से नकुल का फिंगरप्रिंट उस पर आ गया था। तब आयशा सभी के बताए बटन को खोजने लगती है और आयशा को याद था कि उस मर्डर की रात बारिश हो रही थी, इसलिए आयशा पानी गिराकर बहाव को चेक करते हुए एक ड्रेनेज के पास पहुंचती है, जहां उसे वो बटन मिल जाता है जिसे देखकर प्रूव हो चुका था कि असली कातिल नकुल नहीं कोई और है। फिर सीन नकुल के पिता का होता है, जिन्हें एक लेटर बॉक्स मिलता है। उसमें नकुल और सभी के नए घर का फोटो था जो कि अफ्रीका का था, जिसे देखकर नकुल के पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि वे निश्चिंत हो चुके थे कि उनका बेटा, बहू और पोता सुरक्षित है। फिर सीन मिस्टर पॉल का होता
है, जो सभी की जर्नी पर एक बुक लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ पुलिस उन्हें पकड़ने आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर पाल थोड़ा भी हैरान नहीं होते, क्योंकि उनके हिसाब से तो पुलिस को बहुत पहले ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। और उनके साथ वे चुपचाप चले जाते हैं और ये सभी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। धन्यवाद।